हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8th की जो सुरभि बुक है संस्कृत की, इसका लेसन नंबर 2 कालज्ञो वराह मिहिर इसे समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं लेसन। लुक एट योर बुक एट पेज नंबर 4। पेज नंबर 5 पे आपको यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं, तो ये शब्दार्थ आप रीड कीजिएगा ताकि लेसन को समझने में हेल्प हो सके। पार्ट 2 कालज्ञो वराह मिहिर। वराह मिहिर जो है यहाँ पे देखिए पिग बनी है, इनका नेम है। ठीक है, आपको नीचे समझ में आएगा, पढ़ेंगे तब लेसन को कि वराह मिहिर कौन कौन थे। ठीक है, तो कालज्ञो वराह मिहिर, काल मीन्स होता समय, समय के ज्ञाता वराह मिहिर। अस्ति उज्जैन्या निकटे कपित्थ काया था नामक्यो ग्रामः, मतलब जो उज्जैन नगर है उसके निकट पास में ही कपित्थ, जिसे कायाथा भी कहते हैं, इस नाम का गांव था। तत्र आदित्य उपासक आदित्य दासः नामा कश्चित् विप्र प्रतिवस्ति स्म। कश्चित् मीन्स होता है कोई, और विप्र मीन्स ब्राह्मण, तत्र मीन्स होता वहां। वहां पर आदित्य दास नाम का कोई ब्राह्मण रहता था। तस्य गृहे वराह मिहिर नाम बालको अजायत। उनके, तस्य मीन्स होता उनका, उनके घर पर वराह मिहिर नाम के किसी बालक का जन्म हुआ। वराह मिहिर से जन्म 499 नवनवत्य अधिक चतुष्शत के ख्रिस्तावदे सज्जताम। ख्रिस्तावदे मीन्स होता है ईस्वी, तो वराह मिहिर का जन्म 499 ईस्वी को हुआ। बालकः वराह मिहिर स्वकीय पित्रा एवं ज्योतिष विद्यायाम अगच्छत। स्वकीय मतलब कि स्वयं के, तो जो बालक वराह मिहिर था उसने स्वयं के पिता से ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। ततः सह पाटलिपुत्र नगरम गत्वा प्रसिद्ध खगोल शास्त्र ज्ञात आर्यभट्टात् खगोल शास्त्र अध्ययनम कृतवान। और उसके बाद वह पाटलिपुत्र गए वराह मिहिर, और वहां जाकर प्रसिद्ध खगोल शास्त्र के ज्ञाता आर्यभट्ट से खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। तदानीम, तदानीम मीन्स होता उस समय। तदानीम उज्जैनी विद्याया प्रमुख केंद्र आसीत। उस समय उज्जैन नगरी जो है वो विद्या का प्रमुख केंद्र थी। उज्जैन्यायाम गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविधि कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षितानि वर्धितानि चासन। उज्जैन नगरी में गुप्त वंश का संरक्षण हुआ था और विज्ञान सांस्कृतिक का केंद्र भी था जो कि संरक्षित था और उसमें वृद्धि भी हुई थी, है ना। विज्ञान और सांस्कृतिक केंद्र जो थे उस वो संरक्षित भी रहे थे और उसमें वृद्धि भी हुई थी। तत्र नानादिके देशेभ्य विदच्च जनानां समागमः भवति स्म। अतएव वराह मिहिरो अपि समाप्य अध्ययनम अस्मिन् त्रैव नगरम समागतः। नाना दिगे सभ्य मीन्स होता है अनेक देशों में, अनेक देशों के जो विद्वान लोग थे वो यहाँ पर उज्जैन नगर में आकर रहने लगे थे। और वराह मिहिर जो थे उन्होंने भी पाटलिपुत्र जब वो गए थे तो वहाँ अपना अध्ययन समाप्त करके वो उज्जैन नगर वापस आ गए थे। वराह मिहिर वेदज्ञ वैज्ञानिका चासीत। वराह मिहिर जो है वो वेदों के वैज्ञानिक भी कहे गए थे। सह गतानुगति कथायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान। जो वराह मिहिर थे उन्होंने अन्य के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ज्यादा महत्व दिया था। ग्रह नक्षत्र प्रभाश्रितम फलित ज्योतिषम नाम शास्त्रम तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषयो अभवत। ग्रह नक्षत्र के जो विषय, ग्रह नक्षत्र के जो विषय होते हैं, है ना, जैसे पंडित वगैरह के पास जाते हैं, है ना, तो वो ग्रह नक्षत्र बताते हैं। तो ग्रह नक्षत्र के जो विषय होते हैं, फलित ज्योतिष नाम का जो शास्त्र होता है, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए थे और ये जो सब्जेक्ट था ये उनका प्रिय विषय हुआ। तेन कृता काल गणना प्रमाणिकी अस्ति। वराह मिहिर के द्वारा जो भी समय की गणना की जाती थी कि इस समय में ऐसा होगा, तो वो प्रामाणिक होती थी, मतलब सही होती थी। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्य वराह मिहिर एव अस्ति। भारत के फलित ज्योतिष जो थे वो सबसे पहले वराह मिहिर ही हुए। न तत्पूर्व फलित ज्योतिषस्य शास्त्रम प्राप्य भारते।
सबसे पहले फलित, यानी कि इनकी भविष्यवाणी ये जो भी बोलते थे समय के बारे में वो एकदम सही निकलती थी। तो ये भारत के फलित ज्योतिष शास्त्र मतलब शास्त्री बन चुके थे। तो ये जो थे वराहमिहिर ये फर्स्ट थे, इनके पहले कोई भी ऐसा ज्योतिष नहीं था जो कि जिसकी भविष्यवाणी क्या हो, पूरी सही हो। ये फर्स्ट थे, ठीक है। एस एव सर्वप्रथमं प्रतिपादितवान् यत् चंद्रस्य प्रकाशः स्वकीय नास्ति अपितु सह सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। नास्ति मीन्स होता नहीं और स्वकीय मीन्स होता है स्वयं के। वराहमिहिर इन्होंने ही सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया था, वराहमिहिर ने, कि चंद्रमा जो होता है वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, अपितु वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इन्होंने ही यह भविष्यवाणी की थी। वराहमिहिरेण बृहत् संहिता बृहच्च जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथाः विरचिता। वराहमिहिर ने बहुत सारे ग्रंथ राइट किए हैं, उनमें से इनके 3 ग्रंथ जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन कौन से? बृहत् संहिता, बृहच्च जातकम, पंच सिद्धांतिका, ये उनके 3 ग्रंथ विरचित हैं। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्याया गुण तत्वानां प्रतिपादनम अस्ति। इन ग्रंथों में खगोल विद्या के गुण तत्व को प्रतिपादित किया गया है। गुण मतलब होता है गहरे, ठीक है। अनेन न केवलम खगोल तत्वानां निरूपणम कृतम अपितु पृथ्व्याः गोलकत्वं गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तः पर्यावरण विज्ञानम जल विज्ञानम भूमि ज्ञानमपि विस्तरेण विवेचितम। इन्होंने वराहमिहिर ने न केवल खगोल शास्त्र के तत्वों का निरूपण किया है, अपितु पृथ्वी जो है वो गोल आकार की है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान, भूमि का ज्ञान, इन्होंने इन सब के विषय में भी विस्तार से विवेचन किया है। पादपाः बाल्मीकाश्च अधोभौमिक जल स्थितिं प्रदर्शयन्ति इति तस्य कथनम आसीत्। अधोभूमि, भूमि मतलब होता है भूमि, धरा जिसपे हम रहते हैं, ठीक है। अधो मीन्स होता है नीचे, ठीक है। और यहाँ पर अधोभौमिक पूरा वर्ड मिला है अगर तो आधी भूमि, ठीक है। तो इन्होंने यह प्रतिपादित किया था कि जो हमारी भूमि के अंदर जल का स्तर है, ठीक है, जल का स्तर है, उसमें आधी भूमि जो है वो जल से प्रदर्शित है, मतलब जल भरा हुआ है। इनका ये कथन था। आधुनिक वैज्ञानिकाः अपि तदवलंब्य अन्वेषणं कुर्वन्ति। आज के जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं वे भी इन्हीं के नक्श कदम पर चलकर अन्वेषण करते हैं, मतलब इन्हीं के द्वारा जो भी सीख सिखाई गई है उस पे चलकर जो भी अन्वेषण करना हो, जो भी खोज करना हो वो करते हैं। नाना देशेषु परिभ्रमण स्वकीय ज्ञान दीप्यमानः 587 सप्ताशीत्यधिकं 500 ख्रिस्तावदे सह दिवगंतः। नाना देशेषु मतलब अनेक देशों में, अनेक देशों में परिभ्रमण मतलब कि घूमने के बाद, है ना। अनेक देशों में घूमने के बाद स्वयं के ज्ञान से दीप्यमान 587 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृशम गहन विषयमपि सरलम प्रस्तुतवान। इन्होंने स्वयं के विस्तृत ज्ञान से खगोल शास्त्र जैसे गहन विषय को भी बहुत ही सरल रूप में प्रस्तुत किया है। ज्योतिष विद्या महापर्वणम तर्तुम तस्य ग्रंथाः नौका इव सन्ति। ज्योतिष शास्त्र विद्या के क्षेत्र में महापर्व में इनके जो ग्रंथ हैं वो नौका के समान हैं। जैसे कि जो नदी वगैरह होती है उसमें अगर नौका हो तो वो हमें नदी से पार करा देती है ना। तो इसी प्रकार से ज्योतिष विद्या शास्त्र के क्षेत्र में इनके जो ग्रंथ हैं, अगर इनके ग्रंथ पढ़ लिए तो आप उस नौका से, उस नदी से मतलब पार हो जाओगे, है ना। वो नौका के समान है, इनके ग्रंथ जो है वो नाव के समान है। सह महान कालज्ञ आसीत, वह एक महान समय के ज्ञाता थे, है ना। जो भी काल गणना करते थे वो सही होती थी। ज्योतिष विद्याया तु वराहमिहिरः तिमिरनाशकः सूर्य इव आसीत। तिमिरनाशकः मीन्स होता है अंधकार विनाशक। ये देखिए यहाँ पे मीनिंग में दिया गया अंधकार विनाशक, ठीक है।
तो ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में वराह मिहिर जो है वो अंधकार को का विनाश करने वाले थे। किसके समान? सूर्य के समान। एक बार फिर से देखते हैं। ज्योतिर्विद्याया तु वराह मिहिर तिमिर नाशक सूर्य इव आसीत। ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में वराह मिहिर अंधकार का विनाश करने वाले सूर्य के समान थे। जैसे सूर्य उदित होता है तो सभी दूर से अंधकार हट जाता है ना, प्रकाश ही प्रकाश छा जाता है। तो इसी प्रकार से ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में वराह मिहिर जो है वो अंधकार का विनाश करने वाले सूर्य के समान थे। तो ये था हमारा लेसन, है ना, द्वितीय पाठ कालज्ञ वराह मिहिर, जो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप इसके फिल इन द ब्लैंक्स ये जो है ना, रिक्त स्थान पूर्यत और उचित योज्यत जोड़ी, आमना मतलब सही गलत, ये 3 क्वेश्चन जो है आप आपकी बुक में फिल कीजिएगा और मुझे होमवर्क में आप लोग करेंगे होमवर्क में और मुझे ग्रुप पर सेंड करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।